गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर स्वप्निल चौधरी, डॉक्टर अजित पाटिल पीजीए सीईटी क्लासेस में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पदार्थ विज्ञान की पहला लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। हमने फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान ये सब्जेक्ट पढ़ा होता है, लेकिन बहुत बार एलएक्यू एसएक्यू के लिए पढ़े हुए पॉइंट्स हमें एमसीक्यू के लिए जब आते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लाइन टू लाइन जिस पर एमसीक्यू आ सकते हैं ऐसे अंडरलाइन पॉइंट ध्यान से पढ़ने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम पहले लेक्चर को। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो हमारा पहला लेक्चर बेसिक्स जो हमारे पदार्थ विज्ञान के थे उसके ऊपर है। आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आपके नोट्स बुक में लिख लेना है या आपके पास ये नोट्स भी होंगे। जैसे कि पदार्थ विज्ञान के पहले पार्ट की शुरुआत होती है दर्शन से। दर्शन मतलब क्या? तो दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। यहां पे आपको एमसीक्यू आ सकता है। डैश 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 यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम दृश्यते डैश 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 अनेन इति दर्शनम। इसका मतलब जिसकी वजह से यथार्थ तत्व को जाना जाता है, जिससे यथार्थ तत्व जाना जाता है उसे हम दर्शन कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ दर्शन, आपका आंसर आना चाहिए 16 होते हैं। एकुन टोटल दर्शन कितने हैं? 16। दर्शन की व्याख्या जिसके द्वारा यथार्थ तत्व जाना जाएगा उसे हम कहेंगे दर्शन। अभी एक एक दर्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर चारवाक से लेकर पाणिनि तक, इस 1 नंबर से लेकर ये 16 तक जो दर्शन दिख रहे हैं, ये सब 16 दर्शन हमें सीखने हैं। इसमें आस्तिक और नास्तिक ऐसा 2 डिस्टिंग्विश फर्क, इसके प्रकार, इसको हम सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ये दोनों मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद एक एक दर्शन की क्या खासियत है, क्या वैशिष्ट्य है, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम जो पहले 9 दर्शन डिटेल में देखेंगे, उसकी रचनाकार कौन है, उसके ऊपर ग्रंथ कौन सा है, उसने कितने वाद बोले हैं, उसका ग्रंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है दर्शन का विभाजन। दर्शन का विभाजन क्या है? नास्तिक और आस्तिक। क्या है? नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक दर्शन 3, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JC और B, मतलब जैन, चारवाक और बौद्ध। क्या शॉर्टकट है? JCB, जैन, चारवाक और बौद्ध। नास्तिक किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नास्तिक को ही पर्यायी नाम क्या है? अवैदिक दर्शन। अवैदिक दर्शन क्यों कहा है? क्योंकि वेदों को ये दर्शन, जो दर्शन वेदों को नहीं मानते उसे कहा गया अवैदिक। ये कितने हैं? 3। नास्तिक, अवैदिक दर्शन हो गए 3, JCB, जैन, चारवाक, बौद्ध। उसके बाद आस्तिक दर्शन, जो वेदों को मानते हैं, जो परमेश्वर का अस्तित्व मान्य करते हैं, जिनका पुनर्जन्म पे विश्वास है, समझे? जो ईश्वर को मानते हैं, जिनका पुनर्जन्म पर विश्वास है, जो वेदों का अस्तित्व मानते हैं, उसे हम कहेंगे आस्तिक अथवा वैदिक दर्शन। वैदिक क्यों? इन्होंने वेदों का अस्तित्व स्वीकार किया। ऐसे कितने हैं? 6 है। नास्तिक 3 है तो आस्तिक कितने हैं? उससे दुगुना है। ध्यान में कैसा रखना है? नास्तिक से क्या? नास्तिक से आस्तिक कितने हैं? दुगुना है। अगर नास्तिक 3 है तो आस्तिक कितने हो गए? 6। आस्तिक कौन कौन से? सांख्य योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व और उत्तर मीमांसा। समझे? की पॉइंट एक बार देखिए। की पॉइंट आपके सामने, नास्तिक हो गए 3, आस्तिक हो गए 6। आस्तिक कहेंगे हम जिसके 4-5 पॉइंट है। ईश्वर पे श्रद्धा रखने वाला, पुनर्जन्म को मानने वाला, वेदों को प्रमाण मानने वाला। नास्तिक ईश्वर पे श्रद्धा न रखने वाला, वेदों को प्रमाण न मानने वाला, पुनर्जन्म पे जिसका विश्वास नहीं है, ऐसा। आस्तिक और नास्तिक कौन कौन से दर्शन आपके समझ में आ गए हैं। अब हम जिसे षड्दर्शन कहा जाता है, षड्दर्शन किसे कहा जाता है, ये अगर आपको सवाल आया। षड मतलब 6, षड मतलब 6, षड्दर्शन मतलब 6 ऐसे दर्शन। ये ऐसे 6 दर्शन जिसे मिलाकर षड्दर्शन कहा जाएगा। कौन कौन से हैं ऐसे? सांख्य, योग, वैशेषिक। कौन कौन से? सांख्य, योग,
वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसका मतलब जो आस्तिक दर्शन है उसे हमने क्या कहा, वैदिक दर्शन भी कहा, उसे ही हम क्या कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं। अभी षड दर्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कितने हैं, 6 है। इसका पर्यायी नाम प्रमुख आचार्य हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। एक एक दर्शन मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। रिवीजन करते वक्त ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ये आपको काम में आएगा। ओके, देन नाउ हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जिसके ऊपर आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। पूर्व मीमांसा दर्शन का पर्यायी नाम द्वादश लक्षणी है क्योंकि उसमें 12 अध्याय आते हैं। काश्यप दर्शन को वैशेषिक कहा गया है। अंधपंगु न्याय सांख्य दर्शन से माना जाता है। सांख्य दर्शन ने कौन सा न्याय माना है, अंधपंगु न्याय किसने माना है, सांख्य दर्शन ने माना है। ये आपको कहा आएगा, एमसीक्यू आएगा क्या, कि अंधपंगु न्याय किसने माना है, सांख्य दर्शन ने माना है। तथागत दर्शन को ही क्या कहते हैं, बौद्ध। आपने बहुत बार सुना होगा तथागत बौद्ध, तथागत बौद्ध। तो तथागत दर्शन को ही क्या कहते हैं, बौद्ध दर्शन कहते हैं। दोस्तों आपके समझ में दर्शन मतलब क्या, षड दर्शन मतलब क्या, टोटल दर्शन 16, आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। उसके बाद पूर्व मीमांसा दर्शन को ही द्वादश लक्षणी ये पर्यायी नाम बताया है। काश्यप दर्शन को वैशेषिक बोला है। अंधपंगु न्याय सांख्य दर्शन ने माना है। तथागत दर्शन को ही बौद्ध दर्शन कहा है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आस्तिक और नास्तिक दर्शन का डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले सांख्य दर्शन क्या है, सबसे पहले सांख्य दर्शन। अभी देखो दोस्तों, जब आपके दिमाग में सांख्य दर्शन आएगा तब आपको कपिल देव ध्यान में रखना है। क्या, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। मैं इसके एक एक जो ऑथेंटिक शास्त्रोक्त पॉइंट है ये भी बताऊंगा। एक तो सबसे पहले सांख्य दर्शन क्या है, आस्तिक है। कपिल देव ध्यान में क्यों आना चाहिए, ट्रिक है, क्योंकि इसके रचनाकार कौन है, कपिल मुनि है। इन्होंने 4 वाद बोले हैं। कौन कौन से, सत्कार्यवाद, परिणामवाद, कार्य कारणवाद और द्वैतवाद। इसका एक एक का डिटेल मैं आपको पदार्थ विज्ञान के सेकंड जो पार्ट में आपको आएगा वाद, उसमें मैं ये बताऊंगा। सत्कार्यवाद मतलब क्या, परिणामवाद मतलब क्या, कार्य कारणवाद मतलब क्या और द्वैतवाद मतलब क्या। जब सेकंड पार्ट में मैं प्रमाण सिखाऊंगा तब आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या, अनुमान प्रमाण मतलब क्या, आप्तोपदेश प्रमाण मतलब क्या, इसे ही और शब्द प्रमाण भी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या, ये मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आज के लेक्चर में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि सांख्य दर्शन ने कितने प्रमाणों का स्वीकार किया है, 3 प्रमाणों का। और कितने तत्व माने हैं, 25 तत्व माने हैं। कौन कौन से, पुरुष, मूल, प्रकृति, महत, अहंकार और 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत और 11 इंद्रिय। कितने हो गए, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 22, 23, 24 और 25। 25 तत्व का स्वीकार किया। इसका विशेषता क्या है, परिणामवाद का सविस्तर वर्णन जो हमने देखा यहाँ पे वाद में कि सांख्य दर्शन ने परिणामवाद का स्वीकार किया, तो परिणामवाद का सविस्तर वर्णन किसने किया है, सांख्य दर्शन ने किया है। सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, सांख्य के ही नाम से क्या आएगा, सांख्य कारिका। क्या आएगा, सांख्य कारिका। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है अथवा सांख्य कारिका किसका प्रमुख ग्रंथ है, समझे। इस दर्शन ने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारा नहीं है। इस दर्शन ने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारा नहीं है। ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर लो। ये आस्तिक दर्शन होते हुए भी इसने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारा नहीं है। इसने अस्तित्व ईश्वर का स्वीकारा नहीं है। आपको अगर पूछा जाता है सांख्य दर्शन ने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारा है क्या, नहीं स्वीकारा है। ये अपवादात्मक पॉइंट है। आस्तिक में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारते हैं, लेकिन सांख्य में, ये आपको अंडरलाइन स्टार करके रखना है, ये आस्तिक दर्शन होते हुए भी इसने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारा नहीं है, बल्कि वेदों को प्रमाण माना है। सत्कार्यवाद का सविस्तर वर्णन किया है, परिणामवाद का सविस्तर वर्णन किया है, द्वैतवाद बताया है, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारा है क्या, नहीं स्वीकारा है। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारते हैं उसे आस्तिक कहते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन होते हुए भी उन्होंने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारा नहीं है। अंडरलाइन द पॉइंट।
उसके बाद आएगा योग दर्शन। दोस्तों योग दर्शन जैसे आपके सामने नाम आता है योग, हमने योगासन के नाम से बहुत बार सुना होता है। योग मतलब क्या, इसके रचनाकार कौन है, इसका पर्याय क्या है, इसने कौन कौन से वादों का स्वीकार किया, तत्व कितने बताए, ये हम सब जान लेंगे। जैसा कि योग दर्शन आता है, हमने अष्टांग योग सुना होता है, अलग अलग योगा आसन सुना होता है, प्राणायाम सुना होता है, इसका इससे क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको पूछा जाए योग दर्शन कौन सा है तो आस्तिक है। उसके रचनाकार कौन है, पतंजलि महर्षि कौन है, पतंजलि। ये अभी रामदेव बाबा के नाम से ध्यान में रखना है आपको कि योग दर्शन आता है तो रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि। इसे स ईश्वर सांख्य कहा है। क्या, सेश्वर सांख्य कहा है। क्यों, स ईश्वर सांख्य, स अधिक ईश्वर सांख्य। क्यों, तो इन्होंने ईश्वर का स्वीकार किया है। समझे, जो सांख्य के मूल तत्व है 25, वही 25 तत्व और एक ईश्वर, ये मिलाकर ये क्या हो गए, 26 तत्व हो गए। इसलिए उसे क्या कहा गया, सेश्वर सांख्य कहा गया। क्या कहा गया, सेश्वर सांख्य कहा गया। इन्होंने परिणामवाद और त्रैतवाद का स्वीकार किया है। अभी योग दर्शन में क्या महत्वपूर्ण आता है, एक अष्टांग योग का वर्णन आता है। अष्टांग, अष्टांग मतलब क्या, 8 अंग। अभी 8 अंग, अष्टांग 8, अष्ट 8 और अंग, अष्टांग योग का वर्णन। कौन कौन से अष्टांग योग, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। 3 2 3, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। अभी यम मतलब क्या, नियम मतलब क्या, आसन मतलब क्या, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अर्थ क्या, ये आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो खुद के लिए होते हैं उसे हम कहेंगे नियम, उसे हम कहेंगे नियम। और जो समाज के साथ बिहेव करने के तरीके होते हैं उसे हम कहेंगे 5 यम। यम और नियम कितने हैं, 5। यम कौन से हैं, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य, सत्य वदन, बोलना, झूठ नहीं बोलना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य आपको पता है, और अपरिग्रह, जो चीजें लगती नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा नीड नहीं है, उसका त्याग करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। शौच, संतोष, शौच मतलब स्वच्छता, अंतर्बाह्य दोनों की स्वच्छता आदमी की होनी चाहिए। संतोष होना चाहिए मन में, तप करना चाहिए, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 क्या हो गए, नियम हो गए। यम 5 और नियम 5, यम 5 और नियम 5। यम समाज के साथ कैसा बिहेव करना है, इसके रूल होंगे वो यम, और खुद के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, इसे कहेंगे हम नियम। अब समाज में बर्ताव करने में जो है वो क्या हो गए, यम, और स्व आचरण में लाने वाले नियम। आपको समझ में आ गया। अभी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है क्रिया योग। इसे क्या कहा जाता है, क्रिया योग कहा जाता है। किसे, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को। अभी इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आते हैं चित्त वृत्ति और चित्त भूमिका। चित्त वृत्ति कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। चित्त भूमिका भी 5 है। कौन कौन से, क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध और विक्षिप्त। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको लर्न ही करनी होती है, ये क्यों, कैसा, कब, इसको ज्यादा ध्यान में न लाते हुए चित्त वृत्ति 5 और चित्त भूमिका 5 ये आपको देखना है। चित्त वृत्ति 5 और चित्त भूमिका 5। कौन कौन से प्रमाणों का स्वीकार किया, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य ने कितने अनुमानों का स्वीकार, कितने प्रमाणों का स्वीकार किया था, यह हमने देखा। लेकिन योग जो दर्शन पतंजलि ने बताया, जिसे स ईश्वर सांख्य कहा गया, जिसमें चित्त वृत्ति 5, चित्त भूमिका 5, अष्टांग योग कहा गया है, उसने कितने प्रमाणों का स्वीकार किया है, 3 प्रमाणों का स्वीकार किया है। और योग दर्शन में नैष्टिकी चिकित्सा का भी वर्णन आया है। नैष्टिकी चिकित्सा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इस नैष्टिकी चिकित्सा का वर्णन किसमें आया है, योग दर्शन में आया है। समझ में आ गया। इसके बाद ऐसे कुछ पॉइंट जिसके ऊपर आपको एमसीक्यू आने के चांसेस है कि वर्ल्ड योगा डे कब होता है, 21 जून को हम हमारे कॉलेजों में योगा डे सेलिब्रेट करते थे। आपको ध्यान में अलग से रखने की जरूरत नहीं है। 21 जून वर्ल्ड योगा डे। वर्ल्ड योगा डे वाज
प्रोक्लेम बाय किसने किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सुश्रुत के अनुसार हिक्का व्याधि में प्राणायाम का महत्व आया है। चिकित्सा के अनुसार अगर देखा जाए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सुश्रुत ने हिक्का व्याधि में चिकित्सा बताते वक्त प्राणायाम का महत्व बताया है और योग को चरक शारीर स्थान में योग को मोक्ष का प्रवर्तक माना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार जो पुरुषार्थ है उसमें सबसे अंतिम होता है मोक्ष, और इस मोक्ष का जो प्रवर्तक है किसको माना है? योग को माना है। तो दोस्तों सांख्य और योग ये दो दर्शन हमने डिटेल में देखे हैं। इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं। ये MCQ सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जरूर मदद करेंगे। ओके, इसके बाद हम आगे के लेक्चर में आगे के दर्शन आस्तिक और नास्तिक देखेंगे। चलेगा? थैंक यू।